नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? उसकी पहली वजह अजनबियों को नवाजने वाला। चूंकि हिंदुस्तान गरीब नवाज का वतन न था, हिंदुस्तान गरीब नवाज का वतन न था, और इंसान अजनबियों को नहीं नवाजता, इंसान नवाजता तो अपनों को है। इंसान के पास अगर थोड़ी सी खजूरें भी दे दी जाए या शिरनी भी दे दी जाए तो तकसीम करने वाला अपनों को देखकर तकसीम करता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर तकसीम करता है। लेकिन गरीब नवाज क्यों? उसकी एक वजह यह है कि गरीब नवाज पैदा हुए संजर में, उनका असल वतन था मदीने मुनव्वरा, और अगर उसके बाद ले ले मदीने मुनव्वरा के बाद तो करबला उनका वतन था, उसके बाद अगर ले ले तो संजर उनका वतन था। लेकिन अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज न हिंद में पैदा हुए, न हिंद में बड़े हुए, न हिंद में पले बड़े, न हिंदुस्तान में कोई रिश्तेदारी थी, न हिंदुस्तान में और कोई ताल्लुक था। लेकिन अल्लाह अकबर, गरीब नवाज आए और आने के बाद हिंदुस्तान वालों को, इन गरीबों को, अजनबियों को नवाजा। और किस तरह नवाजा कि 90 लाख को सबसे बड़ी दौलत जिसे कहते हैं यानी ईमान, उस ईमान से नवाजा। इस तरह गरीब नवाज, इस तरह भी गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज। अजनबियों को नवाजने वाले, परदेशियों को नवाजने वाले, तो एक वजह यही। और फिर यहाँ लोग कहते हैं गरीब नवाज तो सिर्फ अल्लाह हो सकता है। आप मुझे बताएं, बेशक गरीब नवाज अल्लाह है, बंदा नवाज अल्लाह है, गौस अल्लाह है, दाता अल्लाह है, मौलाना भी अल्लाह है। लेकिन अगर आपको ये तकलीफ है कि हम गरीब नवाज अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या दाता अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या गौस अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, तो या माज़ अल्लाह जो है वो आप ये बात लाते हैं कि आपने दाता अल्लाह है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया, अल्लाह जो है वो गौस है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया। तो इसी तरह तो मौलाना भी अल्लाह है। अगर आपने बंदे को मौलाना कहा तो फिर आप भी मुशरिक हो गए, इसका मतलब कोई बचा ही नहीं। तो जो मौलाना की तावील आप करते हैं, वहीं पर गौस और दाता की तावील हमारे लिए भी कर लिया करें, वरना आप तो शिर्क का फतवा अगर लगाते रहेंगे तो शिर्क से दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकेगा, न आप मोमिन रह सकेंगे न और कोई मोमिन रह सकेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसा नहीं है। गौस यानी मददगार जाती तौर पर अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह की अता से मददगार हमारे गौसे आजम भी है, और अल्लाह की अता से गरीब नवाज हमारे मुइनुद्दीन अजमेरी भी है, और बंदा नवाज हमारे सैयद मोहम्मद हुसैनी भी है, और जिन्हें हम बंदा नवाज के सुदरास कहते हैं। तो लोग इस तरीके की बातें उलझाते हैं। तो पहली वजह गरीब नवाज कहलाने की ये कि आपने अजनबियों को नवाजा, और गरीब का मतलब अजनबी होते हैं। अब दूसरी चीज आइए जो असल गरीब नवाजी की वजह है, वो ये है कि गरीब मतलब मुफलिसों, गरीब का एक मतलब होता है मुफलिस, बेसहारा, बेमाल और लुटा पिटा, और उसका कोई चारा ना हो, बेचारा। अब आप कहेंगे कि भाई गरीब नवाज कहते हैं तो फिर यहाँ मालदार लोग भी तो रहते हैं, तो उनको वो नहीं नवाजते, सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं। तो पहली बात याद रखें, एक बंदा है जो करोड़पति है, और दूसरा बंदा है जो हजारों का मालिक है। तो करोड़पति के मुकाबले में हजारों रुपए रखने वाला गरीब कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आपने। और 1000 रुपए जिसके पास है, सैकड़ों रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। इसी तरीके जिसके पास सैकड़ों है तो चंद रुपए रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। यानी जिससे जिसका माल कम होगा उसके मुकाबले में वो गरीब होगा। तो अब सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर बादशाह भी गरीब है। उसकी वजह यह है कि गरीब नवाज खुदा के खजानों के मालिक हैं, और तख्त और ताज बादशाहों को इन्हीं के दरवाजे से मिलता है, इसलिए उनके दरवाजे पर सब गरीब है। अब आपके बात समझ में आई, जो लोग अपने आप को बहुत मालदार तसव्वुर भी करते हैं वो भी गरीब है, इसलिए कि वो भी झोलियां महमूद गजनवी, अल्लाहु अकबर, महमूद गजनवी
कभी अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झोली फैलाकर खड़ा है तो लोगों के सामने वो बादशाह है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के दरवाजे पर तो वो भिखारी ही है ना। क्यों अपनी गली में वो दवरवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो, और मंगता तो है मंगता में दिखा दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनके दरवाजे पर तो सभी भिखारी है, सभी गरीब हैं, तो गरीबों को नवाजने वाले, यानी जो नेमत जिसके पास नहीं उसको वो नेमत देने वाले। और हुजूर गरीब नवाज की शान ये है वो बचपन से गरीब नवाज। अल्लाह 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 अल्लाह। और आगे बढ़ के कह दूं बचपन से नहीं, खानदानी गरीब नवाज, हाय हाय, हक हक हक। उनका खानदान ही गरीब नवाज, पूरा खानदान गरीब। रसूलुल्लाह से लेकर सैयद गयासुद्दीन तक, सैयद गयासुद्दीन से लेकर खुद गरीब नवाज और नीचे आज तो सरकार गरीब नवाज ने गरीब नवाजी कैसे की, आइए देखें। इस उन्वान पर आज मुझे बोलने का शौक इसलिए हो रहा है कि आज मेरी कौम के दिलों में गरीबों से नफरत पैदा हो रही है। थोड़ी सी अल्लाह किसी को दौलत देता है तो वो गरीबों के पसीने में उसको बदबू आने लगती है। आज लोग रिश्ते भी ढूंढते हैं तो अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, बाजू में भी बैठते हैं अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मस्जिद के ट्रस्टी भी बनाते हैं अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मदरसे का मुतवल्ली भी बनाते हैं अमीर और गरीब में फर्क करते हैं। अगर आपको बात तल्ख न लगे बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है। मालदार नमाज का पाबंद हो या न हो उसे मस्जिद का ट्रस्टी बना दिया जाता है, अगर गरीब वली सिफत भी हो उसे मस्जिद का ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। शादियों के अंदर वो ओबाश जो जिनाकार और बदकार और शराबी है उसके बारे में हमें पता है कि ये बदकार है, जिनाकार है, शराबी है, लेकिन अगर वो आए उसके लिए लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं। लेकिन गरीब नमाजी और नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, उसको कोई भाव भी नहीं देता। मुसलमानों याद रखो, इसका मतलब हम दौलत के पुजारी हो गए हैं, इसका मतलब हम माल के पुजारी हो गए हैं। अगर यही फिक्र है कि दौलत ही सब कुछ है तो फिरौन में और हम में फर्क क्या रह जाता है, नमरूद में और हम में फर्क क्या रह जाता है। अल्लाह अकबर, उनके लिए भी दौलत सब कुछ थी, हमारे लिए भी दौलत सब कुछ है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ आज दीनदार तबका भी अगर खैरियत पूछता है, आज के बहुत सारे इल्ला माशाअल्लाह इल्ला बास के बहुत सारे लोग अगर खैरियत भी पूछते हैं तो मुंह देख करके, अगर गरीब मुरीद नेक और मुत्तकी भी हो उसे मुसाफे की सआदत भी नसीब नहीं। और मालदारों का हाल ये है कि वो गुनेगार ओबाश और अय्याश हो तो उनकी बीमारी में भी खैरियतें पूछी जाती है, उनके घर तक जाया जाता है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ माल की कोई हैसियत नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मुस्तफा जाने रहमत का दरबार एक दरबार था जहाँ मालदार और गरीब की कोई जो है तफरीक नहीं थी, जहाँ गोरे और काले की कोई तफरीक नहीं थी, जहाँ छोटे और बड़े की कोई तफरीक नहीं थी। आज हमने यहूद और नसारा की तरह, आज हमने मुशरिकीन की तरह कौम को बांट रखा है। मालदारों का मामला अलग है, गरीबों का मामला अलग है। और अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता अता किया, ना मालदार अफजल है ना गरीब अफजल है। इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, अगर मालदार में तकवा है तो मालदार अफजल है, और गरीब में तकवा है तो गरीब अफजल है, गोरे में तकवा है तो गोरा अफजल है, काले में तकवा है तो काला अफजल है। इसीलिए तो नहीं देखते कि बड़े बड़े गोरे खूबसूरत हरम के बिलाल काबे की छत पे खड़ा
आज रिश्तेदारियां भी तय होती है तो गरीबी और अमीरी की बुनियाद पर तय होती है। इस तफरीक को खत्म करना होगा, वरना जिस दिन मेरी कौम माल को सब कुछ समझ लेगी उस दिन फिरौनियत जन्म लेगी। जन्म क्या लेगी? फिरौनियत जन्म ले चुकी है, नमरूदियत जन्म ले चुकी है, यजीदियत जन्म ले चुकी है। माल बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत बुरी है। और अगर अल्लाह ने माल दे दिया है, माल से मोहब्बत न करो। बेशुमार औलिया जो मालदार थे, लेकिन वो मालदार होकर भी कभी उन्होंने मालदारी को अहमियत नहीं दी। आज आप देखें यहाँ औरतें और खवातीन भी मौजूद है। अगर औरतें किसी शादी के फंक्शन में या वलीमा की महफिल में अगर वो जेवरात पहनकर चली जाए और वहां पर कोई गरीब औरत बगैर जेवर के आए तो औरतें उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कसदन पूछती है, भाभी क्या बात है, आज आप जेवर पहनना भूल गई। हालांकि उसको पता है कि इसके पास जेवरात है नहीं, इसके पास जेवरात है नहीं, अच्छे कपड़े हैं नहीं, फिर भी उसका मजाक उड़ाने की गर्ज से पूछती है ताकि उसका दिल दुखे। और अच्छी तरह याद रखना, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है कि इंसान के सीने से लेकर दिल तक तकरीबन 80 पर्दे होते हैं और हर पर्दे पर एक फरिश्ता खड़ा होता है। जब तुम किसी मोमिन का दिल दुखाते हो तो गोया कि 80 फरिश्तों को तुम तकलीफ पहुंचाते हो, 80 फरिश्तों को तुम नाराज करते हो, 80 फरिश्तों को तुम जो है वो उनकी नाराजगी मोल लेते हो, अज़ियत पहुंचाते हो। और वो 80 फरिश्ते तो अपनी जगह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। हुआ ये था कि सरकार गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो बादशाह थे, बादशाह, और इतने मुत्तकी और परहेजगार थे हजरत शमसुद्दीन अल्तमश कि अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश को हजरत बाबा कुतुब ने खिलाफत और इजाजत दी थी। उसकी वजह यह थी कि कभी उस बादशाह की तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, कभी असर के पहले की सुन्नत गैर मौक़िदा भी नहीं छूटी, कभी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। बहुत बड़ा बादशाह और इतना मुत्तकी परहेजगार कि हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत दी। तो चूंकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत की वजह से मामला ये था कि किसानों पर टैक्स बढ़ रहा था। तो एक किसान गरीब नवाज के पास आया, सरकार गरीब नवाज के पास, कहने लगा सरकार आपके मुरीदों के का मुरीद है अल्तमश और उसके कारिंदों ने मुझ पे टैक्स बढ़ा दिया है और इतना मैं भर नहीं सकता, तो आपकी सिफारिश की वजह से मेरा टैक्स कम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप मेरी सिफारिश कर दें। गरीब नवाज खत भी लिख सकते थे ना, लेकिन फरमाया चलो चलो चल कर मैं बात करता हूँ। ये चलो की अदा कहाँ से सीखी? हजरत जाबिर के साथ हुजूर खुद चल कर गए थे। हजरत जाबिर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम खुद चल कर गए थे। गरीब नवाज ने जो दिल जीते हैं, दिल इस बुनियाद पर जीते हैं, अदाए मुस्तफा को अपनाने की बुनियाद पर जीते हैं। आज हम दिल जीतने का हुनर भूल गए, दिल जीतने का फन भूल गए। और याद रखना, किसी भी नेकी पर वो सवाब नहीं मिलता जो दिल खुश करने पर सवाब मिलता है, जो दिलों की खुशी की बुनियाद पर सवाब मिलता है। बल्कि अल्लाह अकबर, हज का अज्र पीछे है, दिलों के खुश करने का अज्र आगे। दिल खुश करना सीखो, दिल खुश करना सीखो, फिर देखो कुदरत तुम्हें कैसा नवाजती है, कुदरत कैसे अता करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक किसान गरीब अजनबी, उसकी उससे न कोई जान है न कोई पहचान है, लेकिन फरमाते चल। और फिर सरकार गरीब नवाज अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर तय करते हैं। अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर, आज भी अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर तेज रफ्तार कारों से 3 घंटे से कम का नहीं है।
इतना खूबसूरत हाईवे बन चुका है, फिर भी 3 घंटे से कम का नहीं है। और उस दौर में घोड़े पर, खच्चर पर, ऊंटों पर सफर था, और वो भी गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब चीजें। लेकिन कुर्बान जाए गए उसके साथ, किसान के साथ। अब वक्त से पहले इत्तला हो गई दिल्ली में कि सरकार गरीब नवाज आ रहे, हुजूर गरीब नवाज आ रहे, सरकार गरीब नवाज आ रहे। हैरत थी इस बात पे कि भाई बगैर इत्तला के आ रहे हैं। लेकिन अब भाई पीर का हजरत को कौन हजरत होगा, है हजरत का हजरत कौन होगा? तो अब कौन बात करे, कौन क्या करे? जब पता चला तो बादशाह भी, जो पोता मुरीद था, और मुरीद जो सरकार बख्तियार काकी भी, दोनों दिल्ली वालों को लेकर के आए और आकर के खूब पुरजोश इस्तकबाल किया। सरकार गरीब नवाज बाबा कुतुब की खानकाह में गए और फरमाया, शमसुद्दीन तो असल में काम तुमसे है। हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त, हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त। देखो मुसलमानों, जो कुदरत का सच्चा बंदा हो जाता है, बादशाह फिर उसके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। आज हम अहले इक़्तिदार से परेशान इसलिए हैं कि हम अल्लाह के सही मानों में बंदे नहीं बने। वो जो सच्चे बंदे थे अल्लाह के, उनके पास बादशाह हाथ बांध कर खड़े थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर फरमाया ये गरीब किसान है और आपके कारिंदों ने तेग से ज्यादा लगा दिया है, ये मेरे पास आया, इसका काम कर दो। शमसुद्दीन ने कहा, सरकार आप लिख भी देते ना और इसके हाथ में भेज देते तो मैं आपका इसका काम कर देता आपके हुक्म पर। आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इतनी मसरूफियत है अजमेर में, इतने काम है अजमेर शरीफ में, आप सब छोड़कर इतनी तकलीफ क्यों उठाई? फरमाया, शमसुद्दीन खत भेजने पर भी काम हो जाता, मुझे यकीन है। अरे खत ना भी भेजता, अपना नाम देकर भेजता तो भी काम हो जाता। लेकिन कदम कदम पर इस गरीब का जो दिल खुश होता है, उसका जो सवाब मुझे मिला है, वो सवाब मुझे कहाँ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज हर कदम पर। और गरीब नवाज तो बचपन से गरीब नवाज है, आपकी आदत करीमा थी। सरकार गरीब नवाज की आदत के बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे। उस वक्त मोहल्ले में गरीबों के बच्चों को पकड़ पकड़ के ढूंढ के जमा करते थे और लाकर अपने घर में बिठाते थे और अम्मी से कहते थे, अम्मी अच्छा खाना बनाओ, अम्मी अच्छा खाना बनाओ। उनकी अम्मी जान बीबी माहे नूर उम्मुल वरा सैयदा फातिमा अच्छा सा खाना बनाती और गरीबों के बच्चों को आप दस्तरखान पे बिठा के खिलाते। जब गरीब खाते तो गरीब नवाज माँ से लिपट जाते और लिपट कर कहते, अम्मी जब गरीब खाना खाता है अपने दस्तर पर तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून लगता है। ये बचपने में मैं जब उनके दरवाजे पे जाता हूँ सोचता हूँ बचपने में शान गरीबी नवाजी ये थी। आज क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा का फैजान करम आज भी जारी है।